अब नाउन में नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए, छोड़िए 10 रुपया पूछ लो। अब हमने एक बात कहा था 3-4 रूल कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। रूल 2, प्रॉपर नाउन के पहले 99% आर्टिकल। तीसरा पॉइंट, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होगा। कितना याद हो गया? अब अगला रूल आपसे पूछता हूं, क्या प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है? उदय है जी, क्या प्लूरल नाउन हो सकता है? जैसे राम है तो राम का प्लूरल क्या हम राम से लिखें? तो बोला कि हो सकता है। क्या इंडिया है तो क्या इंडिया को हम इंडियाज बोल सकते हैं? मैं तुमसे ही तो पूछा हूं। तो क्या प्रॉपर नाउन का प्लूरल हो सकता है? मैंने बोला राम है तो क्या राम का प्लूरल राम्स होगा? क्या इंडिया का प्लूरल इंडियाज होगा? क्या गंगा प्रॉपर नाउन नहीं है? जल्दी बोलो। तो क्या गंगा को गंगास करें प्लूरल बना के? गंगा 20-25 है। तो क्या धर्मेंद्र का प्लूरल धर्मेंद्राज होगा? नहीं ना होगा। अब सुन बात को, मुद्दा यही पूछना क्वेश्चन था कि क्या प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है? आपने कहा नो, कहा ना जी। पहले क्या कहा था? पहले एग्जांपल दूंगा फिर रूल दूंगा। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि देयर आर लिखा मैंने, देयर आर लिख दिया हमने 3 प्रियंका, प्रिया लिख दिया हमने। प्रियाज, क्या लिखा? प्रियाज इन द क्लास। सारे बच्चे ऑनलाइन, आज का क्लास ऑनलाइन के लिए डेडिकेटेड है। नंबर 2। दूसरा, देयर इज 3 प्रिया, लिखते रहो सब लोग, लिखते रहो, इन द क्लास। तीसरा एग्जांपल, देयर आर 3 प्रियाज इन द क्लास। ठीक है, देयर आर 3 प्रिया इन द क्लास। अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस अपने दिमाग का प्रयोग करो। हाँ, चारों चुनिए, एक सही है कि 2 सही है, एक से ज्यादा सही है। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट में कोई नहीं। सेकंड राइट, थर्ड में कितने लोग हैं? लास्ट में? अच्छा देखो बेटा, बताता हूं आपको। सबसे पहला चीज है, जिसने भी थर्ड मारा पहले उसने अपराध किया है। क्या अपराध किया सुनो पहले। पहले तो एक तो आर लगा, तो बात की बात इस जान दो। ये जो प्रियाज है ना, इसका होता है का के की, क्या सीख लो, ये प्लूरल नहीं है। प्रिया के, क्या हिंदी क्या हो गया? प्रिया के। और ध्यान देना, अगर कहीं भी अपॉस्ट्रोफ एस लगा हो तो पहला पॉइंट का के की, दूसरा पॉइंट उसके तुरंत बाद नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन। जैसे प्रियाज हाउस, प्रियाज पेन, प्रियाज बिल्डिंग। तो प्रिया का घर, प्रिया का कलम, प्रिया का किताब। तो का के की हो गया ना। ये तो हमने जानबूझ के गलती करने के लिए दिया था और तुमने गलती कर दिया। ठीक है, ये गलत हो गया, अपराध हो गया। अब प्रश्न उठता है 1 2 3। अब यहाँ पे 3 गलती हो गया। नंबर 4, बहुत से बच्चों ने 4 में हाथ उठाया है। अब 4 में कि देयर आर, अब देखो, देयर इज नॉट अ रियल सब्जेक्ट, देयर इज अ स्यूडो सब्जेक्ट। स्यूडो मतलब फॉल्स, राइट? तो आर इसको आता नहीं, तो आर किसके अनुसार तुम लगाए हो? प्रिया सिंगुलर है। एक बात ध्यान देना, 3 कौन? प्रिया होगी सिंगुलर ना जी, 3 ना प्लूरल है, तो आर भी अपराध हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। इसलिए 2 बॉय होता है कि 2 बॉयज होगा, 3 गर्ल की 3 गर्ल्स, गर्ल्स। 3 पेन नहीं, 3 पेन्स। तो 3 प्रिया कैसे लिखा उसने? तो ये गलत हो गया। अच्छी बात। अब बचा है 1 और 2, एक और। अब प्रश्न उठता है, दूसरा कहता है देयर इज लगाया, यहां प्रिया है तो प्रिया भी सिंगुलर और इज भी सिंगुलर। एक मुद्दा उठ गया 3 का। अब 3 के बाद नाउन जो होगा वो 1,00,00,000% प्लूरल ही होगा। इसलिए 3 के बाद प्रिया हो ही नहीं सकता।
ये है प्लूरल होगा सिंगुलर, अपराध नहीं हो गया, गलत हो गया। अब बचा पहला है आर, अब आर के बाद है थ्री, यहाँ है प्रियास, तो प्रिया नाम है ना जी। अब थ्री के बाद नाउन क्या है प्लूरल। अब हमको ये देखना है कि प्रिया है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पे प्रिया जो प्रियाज किए हैं तो प्रिया नहीं है, प्रिया बन गई कॉमन नाउन। क्यों बन गई, क्योंकि प्रिया के जैसी तीन प्रिया है। कितनी प्रिया है, तीन प्रिया है, तो आखिर तीन प्रिया में कैसे बोलूंगा फिर, थोड़ा सोचिए ना। उस केस में प्रिया में जब तक एस नहीं लगाएंगे तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, समझ पाया। और यहीं पे अंग्रेजी का लिमिटेशन खत्म होता है और डीएसवी क्लास शुरू होती है, यहीं पे किताब फ्लॉप हो जाता है। क्या समझा, किताब कहता है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, धर्मेंद्र से कहते हैं बनेगा, तो है ना। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग काम करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। अगर इंडिया में दिल्ली 10 रहे, इंडिया में दिल्ली नाम की जगह भले वो गांव ही क्यों ना हो, हमको बोलना है इंडिया में 10 दिल्ली है, तो दिल्ली का दिल्ली बोलना पड़ेगा ना। इस बैच में सुरेश नाम का 10 लड़का है, तो सुरेश बोलना पड़ेगा ना। 10 कलम है तो 10 पेन्स बोलना पड़ेगा ना, तो जैसा पेन वैसा प्रिया। तो यहाँ प्रिया अकेली नहीं, अकेली होती तो प्रॉपर होती, यहाँ पे एक ज्यादा बन गया, कॉमन हो गया। प्रिया की एक जाति बन गई, लड़की का जाति, 2 4 5 10 है, बस में आया। तो पहला क्या हो गया, हाँ। तो क्या रूल बनेगा कि प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। जब एक से ज्यादा होगा तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जाएगा, डरना नहीं है। अब जैसे मान लो बच्चे इतना बढ़िया भारी गान से, एक पहले एग्जांपल होता है, रूल से पहले क्या हो रहा है एग्जांपल। अगला पॉइंट क्या भाई, हमने सिंपल लिखा कि ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। दूसरा पहला हो गया, दूसरा देखो, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तीसरा, ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। लिखते भी रहो, समझते भी रहो और दिमाग लगाते भी रहो। पहला, ही इज द तेंदुलकर, ही इज तेंदुलकर, ही इज ए तेंदुलकर। आई हैव गिवन यू 3 एग्जांपल्स, ठीक है। लिखो भी, ये अगले रूल के लिए एग्जांपल है। फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग, सेकंड में, थर्ड में कितने लोग। इनका कहना है भाई साहब का कि सर तेंदुलकर इज अ प्रॉपर नाउन, और सर आपने ही पढ़ाया है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, राइट, ठीक है ना आपका है। तो सबसे पहले इनका लॉजिक है कि प्रॉपर नाउन के आर्टिकल। अब कुछ देर के लिए इनकी बात मान लेते हैं, इसलिए इसको हमने राइट किया ना रॉन्ग किया। तो थर्ड में है क्या जी, तो थर्ड में है नहीं, ये लगा है, यहाँ भी द लगा है। अब जानते हैं मामला क्या है। सबसे पहले देखो, और से तेंदुलकर एक आदमी है, कैनिक है, एक एक है पक्का बात। लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है कि ही, मतलब ये जो नल्ला है ये हमारे टीम का तेंदुलकर है। भाई साहब तेंदुलकर कैसे हो सकता वो, लेकिन उसका तुलना किससे हो रहा है, तेंदुलकर है नहीं वो कह रहा है ये तेंदुलकर, मतलब तेंदुलकर नहीं कह रहा, वो कहना चाहता है कि तेंदुलकर जैसा खेलता है। बस मुझे बता, ये तो लैंग्वेज है, तेंदुलकर नहीं कह रहा है बंदा वो, भाई हमारे टीम का। खैर अब ध्यान दो, तो क्या बेटा कह रहा है, ही इज द, क्यों भाई, तेंदुलकर है नहीं, तेंदुलकर की आत्मा है उसमें, क्या है, तो आत्मा है तो द लगाना पड़ेगा ना। अगर तेंदुलकर होता तो द नहीं आता, गौर से, तेंदुलकर होता तो द नहीं आता, लेकिन तेंदुलकर तो है ही नहीं। तो ही जो है, कभी भी कॉमेंट पूछा को मारता तेंदुलकर है, बनेगा ये बिल्कुल, तो लड़का क्या बनेगा, धोनी बनेगा, तेंदुलकर बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे द, और एक एग्जाम्पल पढ़ते हो ना, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सुने हो ना, द लगाते ना वहां पे। किसी भी व्यक्ति का तुलना, किसी भी महान व्यक्ति का तुलना किसी समान व्यक्ति के साथ किया जाए
उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आता है। नोट में लिख लो हिंदी में, ठीक है बच्चे। तो क्या कहा हमने, महान का तुलना किसे कर दिया, तो क्या लगा दिया, द। किसको आपत्ति यहां तक है? अब देखो गौर से, हमने कहा यार इंडिया में इतना मारा मारी हो रहा है, गांधी जी होते तो मजा आ जाता। क्या बोलो, इस पार्लियामेंट में गांधी की जरूरत है। अब बताओ तुम्हारे कहने का सेंस क्या है कि 1.5 अरब जनसंख्या में एक गांधी चाहिए, लेकिन कौन गांधी को पता है? नहीं पता है ना जी। 100 लोग में से जो बेगर होता है, जो भीख मांगता है, वो सबकी तरफ उसको ये लगता है कि देगा मुझे, वो दे चाहे और दे, लेकिन वो सबकी तरफ इस उम्मीद से मांगता है कि मुझे देगा। तो बरो ना, उसी प्रकार 1 करोड़ जनसंख्या में से हम सबकी तरफ देख रहे हैं कि ये गांधी, ये गांधी, ये गांधी, ये गांधी, तो हम एक ढूंढ रहे हैं ना, कोई एक देने वाला हो, लेकिन उस एक कौन को पता, उस केस में हम आर्टिकल ए लगाएंगे। इसके पहले प्रॉपर नाउन से, जैसे हमने कहा कि वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, हमको एक गांधी की जरूरत है हमारे पॉलिटिक्स में, समझ पा रहे हो ना। वी नीड अ तेंदुलकर इन आवर टीम। मान लो तेंदुलकर आजकल नहीं खेल रहा है, अब मैच इंडिया हार रहा है, तो क्या बोलते हैं, यार एक तेंदुलकर चाहिए था जरूर, एक विराट चाहिए था जरूर। खेल रहा है तो नहीं बोलेंगे, नहीं खेल रहा है तो बोलेंगे। बस मैं मुद्दा, तो जिसकी आवश्यकता होती है, हमको पता है वो आएगा नहीं, वो है नहीं, तो मेरी आंखें ढूंढेंगी 150 करोड़ में से कोई भी अच्छा खेलेगा, वाह तेंदुलकर के बाप है, वाह वाह, है कि नहीं, बोलते हैं ऐसा ना, तो ये मतलब और अच्छा खेलेगा। क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट हमारा वही कहता है, देखो तो द वाला का रूल चाहो तो लिखो अंग्रेजी में, क्या लिखा, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज। एग्जांपल देखो, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल द लगाया गया, तो सब लिखवाऊंगा, तो क्या कहा, व्हेन वी कंपेयर क्वालिटी ऑफ द प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज। देखो एग्जांपल दिया, कालिदास वाज द शेक्सपियर, देखो यहाँ पे ही इज द, तो वर्क नहीं, देखो हो ना, पहले ये समझ में आ गया ना। अगला कॉन्सेप्ट जो हमने कहा वो यहाँ पे देखो, इसकी बात कर, क्या करा था भाई, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन वी टॉक ओनली क्वालिटी, देन प्रॉपर नाउन टर्न्स इनटू कॉमन नाउन। क्या कहा गया भाई, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, हमको जरूरत है एक गांधी की हमारे पॉलिटिक्स में, ठीक है। वी नीड एन अरबिंदो इन आवर रिलीजन, हमारे धर्म में अरबिंदो की जरूरत है। वी नीड अ मोदी, वी नीड अ सीएम, वी नीड द पीएम, कुछ बोलो। तो यहाँ पे द नहीं, आर्टिकल एन का, क्योंकि एक ढूंढ रहे हैं ना उसमें से, निश्चित नहीं है। वहां पे तुलना था, यहाँ पे तुलना नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। अगला पॉइंट, ये सब हो चुका है, नहीं होगा। तो पढ़ा चुका हूं आपको, यस ये लास्ट है। क्या बनेगा भाई, आर्टिकल द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदी के नाम है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन द लगाएंगे। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, पर्टिकुलर बिल्डिंग, रिलीजियस बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ न्यूज पेपर, ये सब प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी आर्टिकल द ले रहा है। द हिमालय, द ताजमहल, द हिंदू, द बीजेपी, द रामायण। अब इसके साथ आपका प्रॉपर नाउन हेडिंग क्या बनेगा, कॉमन नाउन, बनाइए कॉमन। क्या लिखा, कॉमन। अब याद करो वो दिन जब बकरे का बनाया था फोटो, एक था प्रॉपर, जब नाम रखा था उसका कॉमन। क्या होता है सर, कॉमन मतलब होता है कि इस दुनिया में सब कुछ common, जिसको आप देख रहे हो वो सब क्या है, सिंपल सी बात, तो कॉमन आदमी है, कॉमन मैन है। कॉमन का मतलब होता है आम, आम का मतलब सब जगह व्याप्त है। जैसे पेन, तुम जहां भी वर्ल्ड में जाओगे पेन ही कहोगे। बॉय, तुम वर्ल्ड में कहीं भी जाओ बॉय होगा। गर्ल, टेबल, मैंगो, एप्पल, रिमोट, टीवी, बिल्डिंग, सब सब क्या है, कॉमन, प्रॉपर्टी है। अब कॉमन नाउन का मेन है यूज कैसे करें, उसका नियम क्या होगा, राइट। तो कॉमन मतलब कह सकते हैं कि कौन मतलब होता है कि इट शोज द कास्ट
एंड क्लास। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। यानी कॉमन नाउन का सिंपल परिभाषा होगा कि इट शोज, यह दिखाता है। क्या दिखाता है भाई? इट शोज द कास्ट एंड क्लास। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। कास्ट का मतलब और क्लास का मतलब वर्ग। वर्ग क्या होता है सर? समूह। तो यह समूह को दिखाता है, जाति को दिखाता है। तो जिसका जाति और समूह दिखाया जाए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। नहीं, यानी कॉमन नाउन सोज टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स। अपनी ही पूरी जाति के वर्ग को दिखाता है। अगर तुमने काऊ बोला तो हाथी नहीं आएगा, काऊ आएगा। एलिफेंट बोला तो एलिफेंट आएगा। टेबल बोला तो टेबल आएगा। बॉय तो बॉय, गर्ल तो गर्ल। ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज क्या है? तो सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए एग्जाम्पल देने की जरूरत है। एग्जाम्पल दूं? समझ में आ गया? तो पहले एग्जाम्पल इसका ले लो, सिंपल सा। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। एग्जाम्पल दो, काउ, पेन, टेबल, है ना जी, हॉर्स, हॉर्स, है ना जी। कुछ भी लिखो जो मन करता हो, बॉय गर्ल सब लिखो। ठीक है, डॉट डॉट, पूरा दुनिया इसमें आ जाएगा। फाइन। तो मेरा काम ये नहीं था, इतना सब आपको आता है। मेरा काम था इसका पढ़ाना, एरर, गलती कहाँ करोगे आप। ठीक है, तो इतना ज्ञान सबके पास है तो फटाफट लिखेंगे कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन एरर्स। गलती कहाँ होता है भाई? गलती कहाँ होता है? इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। पहला टेस्ट लेंगे, पहला एग्जाम्पल टेस्ट के तौर पे। एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल सा लिखेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, तो लिखा हमने कि टीचर इज टीचिंग। ठीक है जी। तुम सब विद्यार्थी हो, तुम सब पढ़ रहे हो, बोलेंगे द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। दो एग्जाम्पल दिया, बस दो ही दिया ज्यादा। टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर। अब लिख लिया। अब आपने कॉमन सेंस का एग्जाम्पल, टफ है क्या? आसान नहीं है, सिंपलेस्ट है। बताइए, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग? सेकंड राइट एक व्यक्ति। तो बेटा ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही। क्यों सर, क्या मामला हुआ? तो टीचर तुम्हारा पहले जानो कॉमन नाउन है कि नहीं है? है। टीचर से जाति कब होता है? मास्टर, मास्टर सब एक है। स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है कि नहीं है? विद्यार्थी सब, पढ़ने वाला सब विद्यार्थी है। इसका मतलब है ये है सिंगुलर और ये है इस लगा है ना स्टूडेंट, राइट। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं, यही तो पहचान उसका है। कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही, बिना आर्टिकल का सेंटेंस ही बनाया तो गलत है वो। इसको तुम गांठ बांध। कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। राइटिंग का पहला टिप्स, पहला ट्रिक, हिंदी में लिखो इसको। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल हो, ये जोड़ लो। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल हो तो इसके साथ आर्टिकल, इसके साथ आर्टिकल आएगा ही आएगा। इसके साथ आर्टिकल आएगा ही आएगा। बिल्कुल बेटा, हिंदी लिखवा रहा हूं सब आपको। हम लिखवाया कॉमन नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल हो तो इसके साथ आर्टिकल आएगा ही आएगा ही आएगा। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन आना ही आना है, विकल्प ही नहीं तुम्हारे पास। ऑप्शन नहीं है कि ABCD, आना ही आना है। तो बोलो, राइटिंग में दम आया, तुम कुछ भी लिखोगे तो पावर बना तुम्हारे अंदर, आर्टिकल आएगा ही आएगा। अगर कलम का यूज करना है तो आर्टिकल आएगा ही। टेबल यूज करना है तो बिल्डिंग, काउ, एलिफेंट, फैलो,
आएगा, इसको आपत्ति तब। मुद्दा नंबर 2, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो 90% आर्टिकल नहीं आएगा। यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो 90% आर्टिकल नहीं आएगा। यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो 90% आर्टिकल नहीं आएगा। अब दिमाग में चला गया वो कीड़ा, 10% कहां आएगा सर, है ना। हमने कहा 90% नहीं आएगा, मतलब क्या 10%। अब सोचो, जो काम 90% नहीं हो रहा वो ऑथेंटिक है ना। अब 10% अगर हो रहा है उसमें कुछ होगा ना, है ना। तो 90% नहीं आगे लिख दिया। अब नोट लिखो कि 10% आ सकता है। 10% प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आ सकता है जब वह खास हो, जब वह खास हो, भीड़ से अलग काम कर रहा हो। जब वह खास हो या भीड़ से अलग काम कर रहा हो, जब वह खास हो या भीड़ से अलग काम कर रहा हो, या भीड़ से अलग काम कर रहा हो, भीड़ से अलग, जब वह भीड़ से अलग काम कर रहा हो। अब एग्जाम्पल्स क्लियर होगा ना भाई सब। हमने कहा कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आएगा जब वह सिंगुलर हो, प्लूरल हो बचना, आर्टिकल से मत लगाना, लगाना तब जब वो खास होगा। खास पता चल जाएगा तुमको, अपने आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ समझ मुद्दा क्या, अब देखो मुद्दा समझो बारीकी से, घबराने की बात नहीं है। यहाँ बनाया कॉमन नाउन, देखो से क्या बनाया बेटा, कॉमन नाउन, वर्ड पे ध्यान दो। कॉमन नाउन बन सकता है सब्जेक्ट, जल्दी बोलो हुमेरा। सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस का शुरुआत, यहाँ लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट, और मतलब सेंटेंस का लास्ट, बीच में वर्ब होता है ना। अच्छी बात, अगर सब्जेक्ट होगा, तुमने आर्टिकल पूछा, पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़ाता आर्टिकल में, तुम्हारे लिए पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सब्जेक्ट होगा तो प्रेफर करना क्या लगाना, लेकिन तुम जिद में हो कि हम ये लगाएंगे, ये चलेगा, ये सही होगा और ये चलेगा, क्या समझा। ये सही है, ये गलत नहीं है, ये ट्रिपल गुड और सिंगल गुड, मतलब चलेगा, गलत नहीं हो कोई, ठीक है। यहाँ आ जाओ, जब वही कौन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। कोशिश करना कि ए एन चलेगा, और मतलब ए एन राइट होगा, और द भी रेंगेगा। एग्जाम्पल लिखिए, हमने बोला यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल चेंज करा, देखो द टीचर इज टीचिंग। जल्दी बोलो, राइट है कि रॉन्ग है, बोलते रहो, राइट है ना। ही इज अ टीचर, राइट है कि रॉन्ग है, कैसे टीचर नहीं बना ऑब्जेक्ट, ये नहीं लगा हमने, तो सही ना हुआ जी। सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे, ये नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट देखो, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, राइट और रॉन्ग। स्टूडेंट्स का काम क्या होता है, तो पढ़ ही तो रहा है, तो आर्टिकल डालेगा, फिर गलती हुआ ना। चौथा पॉइंट देखो, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अब बताओ, स्टूडेंट प्रिंसिपल को कूट रहा है, खास नहीं हुआ। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बोलेगा विद्यार्थी कूट रहा है, तुमको अच्छा लगेगा, वो विद्यार्थी खास किस्म का है। वो खास मतलब क्या है, रंगदार है, गुंडा है, मवाली है, पीट रहे हैं जी। तो विद्यार्थी का धर्म है ऐसा, लेकिन पीटेगा तो दल की पीटेगा, द लेकर पीटेगा ना वो, राइट हो गया ना। बोलो क्या आपत्ति, इसके साथ कॉमन भी खत्म। चलिए, तो अब मिलेंगे हम लोग कल अच्छे क्लास में, और कल क्लास में स्टार्ट करेंगे नाउन से ही, कलेक्टिव और अब्स्ट्रक्ट, ठीक है। फिर पढ़िए, उतना ही पढ़िए, ठीक है ना। बाय बाय, इतना ही।